सत्साहेब। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाली अमन चैन से अपना जीवन बिताना ही इंसान की मोक्ष होती है। कल की क्लास में आपने यही सुना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसके साथ हम कभी बेवकूफ़ ना बने और हम 4 सारों में से 2 सार का प्रयोग करें और 2 को छोड़ दें। तो आइए आज अगले चरण में हम जानना चाहेंगे कि इंसान का धर्म और स्वास्थ्य दोनों का मिलान करके देखें कि दोनों का मिलान करने से प्राकृतिक नियम पर चलना जो होता है वही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की परिभाषा अगर हम पूर्ण रूप से समझते हैं तो प्रकृति के नियम पर चलना ही सबसे ऊंचा सर्वोत्तम धर्म होता है। और स्वास्थ्य जब ठीक हो तो स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अब हमने धन और धर्म यानी धर्म और अर्थ दोनों के बारे में फिर जाना, लेकिन आइए हम जाने प्राकृतिक नियम क्या है। प्राकृतिक नियम में है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के बारे में आज हमें पूरा विश्लेषण करके इसकी जानकारी लेना है कि अहिंसा क्या होता है, सत्य क्या होता है, परिभाषा क्या है। सत्य केवल सच बोलने को ही नहीं कहा जाता। सत्य हर कर्म को करने से उसके नियमानुसार करने को कहा जाता है। सत्य के 2 भाग होते हैं। ये सत्य है, इसके 2 भाग हैं। एक सत्य है, वो सत्य हमें ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे फायदा होता है, और एक सत्य ऐसा होता है जिससे नुकसान हो जाता है। यानी वो सत्य सत्य नहीं होता जिससे किसी का नुकसान हो गया हो, वो सत्य सत्य होता है जिससे किसी को फायदा हुआ, लाभ हुआ हो। तो आइए हम चलें आगे। ये तो हमारा सत्य हो गया कि सच्चाई क्या है, हमारे अंदर की वृत्तियाँ क्या है, प्राकृतिक नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि तुम ऐसा सत्य बोलो जो सबके लिए फायदेमंद हो। ऐसा सत्य कभी मत बोलो जो किसी को नुकसान कर दे। अब हम चले अहिंसा की ओर। अहिंसा क्या होता है? इसके 2 भाग हैं। अहिंसा का मतलब क्या होता है? किसी को ना मारना, यानी हिंसा का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, किसी को मारना और करना, ये होता है। लेकिन अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है किसी को बचाना या हम किसी को जीवन दान देना। अहिंसा 2 प्रकार की होती है। अहिंसा किसको कहते हैं? एक प्राकृतिक तौर से कोई हत्या हो गई, उसको अहिंसा ही माना जाता है। कहने का भावार्थ है कि हम चले जा रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे कोई चींटी आ गई, हमारा कोई इरादा नहीं था उसको मारने का, उसको हम कहेंगे अहिंसा। लेकिन एक हम इरादा करके चलती हुई चींटी है, उसको पैरों से मार देते हैं, हाथों से मार देते हैं, तो उसका नाम होता है हत्या या हिंसा, और ये होती है अहिंसा। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर हम सही अहिंसा का अर्थ समझते हैं तो जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, चलते चलते एक पक्षी टकरा गया हमारे से और वो पक्षी मर गया। इसका मतलब क्या निकला कि हमने हिंसा की नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो प्राकृतिक तौर से उसकी मृत्यु हुई है, पता नहीं कैसे हुई है। तो इसलिए ये प्राकृतिक नियम अगर हमारे पास है तो वो हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं इरादा करके ऐसी बात ना करूं, किसी का नुकसान ना करूं, इरादा करके कोई झूठ ना बोलूं जिससे किसी का नुकसान हो जाए,
इरादा करके ऐसा सत्य ना कहूँ जिससे किसी को नुकसान हो जाए। ये हमारे प्राकृतिक नियम होते हैं। तो हिंसा और अहिंसा, सत्य और झूठ दोनों का अगर मिलान करके देखें तो ये हमारे प्राकृतिक नियम होते हैं। आइए आगे चलिए स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य है ये हमारा सबसे बड़ा धन होता है। अगर इंसान बीमार हो, श्वास उखड़ रहा है, चला नहीं जाता, हृदय रोग हो गया और कोई बीमारियां हो गई, उसको कह दे कि तू परमात्मा के नाम ले, तो पूजा कर, उससे नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, उससे कोई काम भी नहीं हो सकता। अगर उनके पास अनाप शनाप धन पड़ा हो, यानी उनके पास अरबों खरबों रुपए पड़े हों, सोना पड़ा हो, चांदी पड़ी हो, हीरे जवाहरात पड़े हों, उसके लिए कुछ नहीं है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य को हम बचाएं कैसे? ये प्राकृतिक नियम के अनुसार सत्य और अहिंसा था। अब हमारे स्वास्थ्य के लिए आहार और विचार दो चीज होती है। आहार और विचार ये हमारे दोनों सही हों तो फिर हम बीमार नहीं होंगे। आहार का मतलब क्या होता है? हमारा भोजन। जब हम जो भोजन करते हैं वो हमारी प्रकृति ने जो दिया है, यानी कुदरत की तौर से जो हमें मिला है, हम उसका आहार करें। अगर वो आहार हम करते हैं प्राकृतिक आहार, तो जरा क्या होगा? ये है प्राकृतिक आहार। कुदरत ने जो समय का फल दिया, समय की सब्जी दी, समय का कोई अनाज दिया, वही अगर हम खाते हैं, वही अगर पीते हैं, तो हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा। यानी शुद्ध सात्विक और भोजन जब बनाते हैं तो बड़े प्रेम से भजन गाते हुए, प्रभु को याद करते हुए, हृदय में प्रेम की धारा चलते हुए भोजन बनाए तो वो आहार बीमारी को ठीक कर देता है। ये प्राकृतिक भोजन होता है, प्राकृतिक आहार होता है। हम किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद गुरुद्वारे में जाएं, या हम किसी आश्रम में जाएं, वहाँ जब भोजन बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रसाद कहा जाता है। लेकिन है तो वो भोजन प्रसाद क्यों बना? वो प्रसाद इसलिए बना कि उसमें वो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, वो ऊर्जा भरी गई है, वो प्रेम भरा गया है, भाईचारा भरा गया है, प्रभु के भजन करके उसमें अच्छे विचारधारा भरी गई है, उसके कारण वो प्रसाद का रूप बन गया। अगर यही प्राकृतिक प्रसाद हमारे घरों में पकने लग जाए तो क्या होगा? फिर वो घर का जो भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसको आप संज्ञा दीजिए कि ये प्रसाद है। अगर भोजन में भक्ति मिल गई तो वो प्रसाद बन जाता है। जब हम पानी पीते हैं तो पानी को नमस्कार करके पीजिए, वो अमृत बन जाता है। जिस घर में भक्ति होती है, अच्छी विचारधारा होती है, उस घर में, वो घर नहीं, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो गुरुद्वारा, वो चर्च, वो सब कुछ वही है, परमात्मा का दरबार है। अगर इंसान में भक्ति मिल जाती है तो क्या होता है? वो इंसान भगवान के समान हो जाता है। लेकिन ये आहार से चलता है सारा कुछ। उसके बाद अगर हम देखते हैं कर्म, आहार अच्छा होगा, भोजन अच्छा खाएंगे तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, और हम कर्म करेंगे तो कर्म के दो भाग होते हैं। कर्म ये हमारे दो भाग होते हैं, एक सुकर्म और एक होता है कुकर्म। अगर हम कुकर्म में भक्ति मिला देते हैं तो शैतान बन जाएंगे, और सुकर्म में भक्ति मिला देते हैं तो भगवान बन जाएंगे सुकर्म के साथ। इस तरह हमारे विचारों को देखिए, हमारे विचार क्या होते हैं? विचार सकारात्मक होते हैं और नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचार होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। यह हमारा स्वास्थ्य ये बिगड़ जाता है। यहाँ पे बीमारी, यहाँ पर रोग, ये रोग और बीमारी लग जाती है।
इसका मतलब स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला हमारा विचार है। विचारधारा हमारी यहाँ से चलती है दिमाग से, और आहार हम भोजन करते हैं वो हमारे अंदर जाता है आमाशय में, और उससे जो रस बनता है वो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में खून बनकर आगे हमें जीवन देता है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अपने विचारों को शुद्ध करिए। ये सकारात्मक विचार हैं और ये नकारात्मक। अब नकारात्मक को त्यागिए और सकारात्मक रखिए, फिर देखिए आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही है, लेकिन एक बात और बताऊंगा आपको शुद्ध होने का और स्वस्थ होने का। आप आज ध्यान क्रिया शुरू करिए आज से। और ध्यान कहाँ लगाएं? अपने श्वास पर। जब ऐसे बैठते हैं हम ध्यान लगाकर, पलाथी मारकर बैठिए, पद्म आसन लगाकर बैठिए, चाहे वज्रासन लगाकर बैठिए, और बैठकर ऐसे ध्यान लगाइए। ध्यान लगाकर अपने श्वास को देखने लग जाइए। जो ही आप श्वास को देखोगे त्यों ही हमारा हृदय है वो मजबूत हो जाएगा। तो आपको पता होगा शायद हार्ट अटैक क्यों होता है, हमारी नाड़ियों के कारण होता है। ये आपको कल बताया जाएगा। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा सुख शांति से अपना जीवन बिताए। सत साहेब।